साहिल जाहिल है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, वो तबलीग में जाके कुछ हदीस वदीस पढ़कर आया। सेम हाल समीर का भी है, एज विथ सलीम, वो जो सलीम या स्वास्तिक या कौन है वो, उन्होंने सबको ले लिया कि वो जो सम्मेलन वम्मेलन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ना, पूरा ठग है। हम बोला बस पैसे लो अच्छा पैसे लो, मेरी बात बाकी सुनिए, साहिल की कंप्लेंट सुनिए सर, एक सुनिए मिनट एक सुनिए मिनट, ठीक है। और हम्म, इन लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है जितना ये बताते हैं। अभी साहिल के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट भी मैंने सुनी है कि उसने कितना एक्स मुस्लिम बनाए, वो फर्जी एक्स मुस्लिम को लेकर आता था, कोई भी क्रिश्चियन या हिंदू को एक्स मुस्लिम चलो बना के एक लेकर सेकंड आता था। मैम, एक और सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आप मेरे को जो आपने अभी क्लेम करा है, मेरे को उसका रेफरेंस ला के दे दो प्लीज। अगर आपके पास उसका रेफरेंस आपको नहीं मैं है तो सुनिए, आप क्लेम नहीं मैं कर आपको सकते। रेफरेंस देती हूँ। मंसूरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रही हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी, बताओ। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जिस दिन साहिल भाई ने फिर से इस्लाम कबूल करने वाली वीडियो डाली थी, उसी दिन मैंने अपने रिएक्शन वीडियो में कहा था कि अब बहुत सारे लोगों का अब अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतना भयानक रिएक्शन देखने को मिलेगा। हर तरफ ये लोगों ने रिएक्शन दिए, बहुत से साहिल के पक्ष में तो बहुत से विपक्ष में, मगर दोनों तरफ से कुछ इस अंदाज में बयान दिए गए जो सभ्यता की नज़र से सही नहीं कहे जा सकते। दोनों तरफ ये लोगों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए, पर बीच में वो लोग भी पिसे जिन्होंने सच्चे मन से एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सपोर्ट किया, जो किसी भी राजनीति में कभी नहीं पड़े। वो आम लोग जो सिर्फ अपने भारत से एक कल्ट का खात्मा करने की नीयत से एक्स मुस्लिमों का हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी जलील किया गया। कई लोगों ने रिएक्ट करते समय अपनी दिमागी अपंगता को खुलकर सबके सामने रखा। हर सरल और सीधा भारतीय जो एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं ठगा सा नजर आ रहा है। चाहे साहिल भाई के पक्ष के गुट की बात हो या विपक्ष के गुट की बात हो, जितने भी रिएक्शन आए शायद ही किसी का रिएक्शन देश हित को ध्यान में रखकर किया गया हो। आप लोगों के बीच में ही कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं और ये सवाल अब मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ लोग किस घटिया सोच के चलते क्या क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, शुरुआत इससे करते हैं और आखिर में एक सवाल एक फौजी का लेंगे जिसका जवाब मैं भी सही ढंग से नहीं दे पाया, उसे भी देखेंगे। तो आइए पहले ये प्रोपेगेंडा सुनते हैं। एक मैम आई हुई है जी, मैम वेलकम है आपका। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी वेलकम है आपका। सर, हाँ, एक मिनट, वो कॉल आ रही थी, एक मिनट, वो कॉल आ रही थी, एक्चुअली वो कॉल आ रही थी ना, इसलिए मैंने कट किया ना कॉल, इसलिए थोड़ा ब्रेक हो गया था आवाज। मैं कह रही हूँ कि आपने पंडित महेंद्र पाल आर्य का वीडियो ना देखा हो तो देख लेना उनका आज का साहिल के बारे में पोस्ट। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी एक्स मुस्लिम है, एक्स माने क्या, भूतकाल, तो वो अभी भूत में जी रहे, तो वर्तमान में क्या है। अभी साहिल ने बोला मैं एथीस्ट हूँ, तो जो नास्तिक होता है ना वो दुनिया के लिए खतरनाक होता है। और उन्होंने पंडित महेंद्र पाल आर्य ने साहिल को 3 साल पहले नाप लिया था, बिकॉज पंडित महेंद्र पाल आर्य की कंपेयर तो किसी से नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि साहिल जाहिल है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, वो तबलीग में जाके कुछ हदीस वदीस पढ़कर आया। सेम हाल समीर का भी है, एज विथ सलीम, वो जो सलीम या स्वास्तिक या कौन है वो, उन्होंने सबको ले लिया कि वो जो सम्मेलन वम्मेलन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ना, पूरा ठग है। हम बोला बस पैसे लो अच्छा पैसे लो, मेरी बात बाकी सुनिए, साहिल की कंप्लेंट सुनिए सर, एक सुनिए मिनट सुनिए मुझे सुनिए 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 मैम, सुनिए लिसन लिसन लिसन, आपने जो बात बोली मैं सुना है। बिल्कुल आपके उसमें हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। वो इंसान गलत है, एथिस्ट सही है। अब भारत के अंदर में साहिल को या एक्स मुस्लिम को छोड़ के कितने एथिस्ट है? क्या भारत में साहिल या जितने भी एक्स मुस्लिम जो है उनको छोड़ के कितने एथिस्ट है भारत के अंदर में? एथिस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे घर में भी एथिस्ट हो सकते हैं। जी, तो अगर हम उनको खतरनाक नहीं मानते हैं तो हम किसी को भी खतरनाक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं सुनिए सर, एथिस्ट मतलब
मैम सुनिए सुनिए तो सही। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कल तक जो साहिल भाई हमारे अच्छे थे, ठीक है, बड़े बड़े लोग उनके चैनल में आते थे। अचानक से जब साहिल भाई की मोम की ये आखिरी इच्छा थी, साहिल भाई ने अपना इस्लाम कबूल किया, तो उस वो बंदा गलत कैसे हो सकता है? जयपुर डायलॉग नहीं सुनो, गलत नहीं हो सकता। अरे यार जी जयपुर डायलॉग को भी बहुत ट्रोल किया है भाई, उनको भी बहुत क्रिटिसाइज मिला है इस फैसले को लेके। एक्चुअली क्या है ना, जितने भी एक्स मुस्लिम है वो अपने भूतकाल से जाने जाते हैं कि भूतकाल में एक्स मुस्लिम है, लेकिन उनका वर्तमान शून्य है, वर्तमान में वो क्या है, ठीक है। और इन लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है जितना ये बताते हैं। अभी साहिल के बारे में बहुत सारी कंप्लेन भी मैंने सुनी है कि उसने कितना एक्स मुस्लिम बनाए, वो फर्जी एक्स मुस्लिम को लेकर आता था, कोई भी क्रिश्चियन या हिंदू को एक्स मुस्लिम चलो बना के एक लेकर सेकंड आता था। मैम, एक और सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आप मेरे को जो आपने अभी क्लेम करा है, मेरे को उसका रेफरेंस ला के दे दो प्लीज। अगर आपके पास उसका रेफरेंस आपको नहीं मैं है तो सुनिए, आप क्लेम नहीं मैं कर आपको सकते हो। रेफरेंस देती हूँ, सुनो सुनो मेरी बात। एक लाइव स्ट्रीम में बात चल रही थी 2 साल पुरानी, मुन्ना भाई मैं रेड लाइव कारपेट स्ट्रीम की बॉम्बिंग, नहीं कह रहा हूँ, मुन्ना मेरे भाई को रेड वो कारपेट बंदा ले बॉम्बिंग आओ। पे आप सुन नहीं लेना। नहीं 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 मैम, आई एम रियली सॉरी। मैं इस तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं करवाना चाहता अपने चैनल में। मैंने अभी तक क्या बोला है आपसे, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं साहिल भाई के साथ हूँ। मैंने आपको ये बोला कि अभी तक जितने भी जो भी एक्स मुस्लिम बना हो, उस बंदे को मेरे पास लाइए कि साहिल भाई ने मेरे को जो है, मैं एक्स मुस्लिम था और मेरे को अपने पैनल में बिठा के ही एक्स मुस्लिम बनाया है। मेरे को वो इंसान चाहिए। आप एक्स मेरे को मुस्लिम हो, वो आप इंसान एक्स बिल्कुल मुस्लिम हो, भी नहीं चाहिए। जी आप एक्स क्या कह रहे मुस्लिम हो सर, कहाँ से? आप एक्स मुस्लिम हो? हैं? नहीं जी, मैं तो सनातनी हूँ। मैंने कब बोला मैं एक्स मुस्लिम हूँ? अच्छा, आपने अभी बोला इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद आप एक्स मुस्लिम है। नहीं 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 अच्छा मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, असल में क्या है ना, हम्म, असल में क्या है ना कि देखो, अगर आप मूवमेंट चला रहे हो तो पैसा ले रहे हो, तो पैसों से किसी एक्स मुस्लिम की हेल्प तो नहीं हो रही है। देखिए एप्रोक्सीमेटली मैम, आपने वो क्या मेरा कहा अपने पॉइंट ऑफ स्ट्रीम व्यू पे, नहीं है मैम, दीनी मेरा भाई पॉइंट ने ऑफ क्या व्यू कहा? ये नहीं है मैम। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, पैसे को लेके या ये सब चीजों को लेके नहीं है। अच्छा मैंने ठीक है, जो चलो आपके चलो सामने पैसे जो को लेके, स्क्रीन का जो अच्छा मैंने सुनो, स्क्रीनशॉट दे कुछ रखा कुछ, है। अच्छा ठीक है, सुनिए सुनिए, हाँ मैंने देखा, ये मैंने सुबह में पढ़ा था सर। देखो जी क्या है ना कि कुछ एक्स मुस्लिम है, जो मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम थे, फैज आलम थे एक्स मुस्लिम, उन सब ने एक्स मुस्लिम मूवमेंट छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने ये सब खिचड़ा देखा मूवमेंट के अंदर, ठीक है। ओके अच्छा जी ठीक है। कि आप मेरे एक्स मुस्लिम को को बोलो आप मेरे इन्होंने, को आप एक काम कीजिए मैम। आपने बोला फैज भाई ने जो है ये मूवमेंट छोड़ दिया है। आप अब मैं आपको अभी ऊपर नहीं लूंगा। आप पहले जाइए, फैज भाई की लाइव स्ट्रीम देख के आइए। कल ही उन्होंने लाइव स्ट्रीम करी है और वहां जाके आप देख के आइए। उन्होंने लाइव स्ट्रीम बिल्कुल कल करी है। आप जो है ना ऊपर में प्रोपेगेंडा लेके आ गए हो। आप आर्या जी का हो चाहे कहीं का हो, मैं आर्या जी के चैनल में भी गया हूँ। मैंने अपना लिंक वहां छोड़ रखा है। बहुत सारे लोग बहुत उनको गलत बोल रहे हैं, कुछ आर्या जी को गलत बोल रहे हैं, कुछ साहिल भाई को गलत बोल रहे हैं। मैंने उनको बोला है ये लिंक ले लीजिए, शाम को आप मेरे चैनल में आइए आराम से, क्योंकि आप हमारे भाई हो। बैठ के हम लोग आराम से बात करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैज आलम ने कल ही अपनी लाइव स्ट्रीम करी है, उसमें दीनी भाई भी ने भी ज्वाइन करा है। आप जाके चेक करिए। आप गलत चीजें यहाँ पर आप लोगों को नहीं फैला सकते मैम। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा आपको। आई एम रियली सॉरी। आप मेरी बड़ी बहन हो सकती है और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप गलत चीजें ना फैलाएं। इस महिला की बात सुनी, डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया होगा। दरअसल कुछ लोगों की सोच ही ऐसी होती है कि बस मैं ही सही हूं और सब गलत, और सभी लोग उनकी बात माने। ये महिला भी वही प्रोपेगेंडा करने पर तुली है। इसके पास ना तो खुद की कोई अकल है, ना ही कोई सबूत। ऐसे लोगों को जवाब देना है, नहीं देना है, किस तरह देना है, ये हर एक के अपने अपने विवेक की बात है। अब जरा इस कमेंट पर नजर डालें। हम सबके बीच के ही एक सदस्य ने ये कमेंट किया है, जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। जिन्होंने ये कमेंट किया है, फिलहाल मैं उनका नाम छुपाए दे रहा हूँ, गुरु के नाम से इनको संबोधित करूंगा। तो ये गुरु जी लिखते हैं, सॉरी टू से, पर मुझे आज भगत सिंह जी के लाइफ के आखिरी वक्त याद आ रहे हैं, जब उनके माता पिता कहते हैं हमारे लिए ये सब छोड़कर वापस आ जा, पर भगत सिंह नहीं मानते। कभी कभी जिंदगी में मिशन सब चीजों से बड़ा हो जाता है, खुद से, माता पिता से। हर वो व्यक्ति जो कुछ भी बदलने के लिए निकला है, उसके बूढ़े बाप ने उसे रोका ही है।
क्या बुद्ध को नहीं रोका गया था? क्या महावीर को नहीं रोका गया था? पर ऐसे लोग जानते हैं कि बात व्यक्तिगत नहीं है, समाज की है। कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। अ ग्रेट सेटबैक टू द मिशन डियर साहिल, थैंक यू बट यू मिस द मोमेंट। गुरु जी ने अपने इस कमेंट में अपनी बात बहुत पुरजोर तरीके से रखी। गुरु भाई ने अपने कमेंट में जो सवाल रखा है वो मेरी नज़र में कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है। इस कमेंट पर आप लोगों के क्या विचार हैं जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि इस सवाल को रिलेट करते हुए एक सवाल बहुत उठाया जा रहा है कि क्या साहिल भाई को पहले से इस बात का एहसास नहीं था कि ऐसी दिक्कत सामने आनी ही आनी है, जबकि पहले भी कुछ इसी तरह की परेशानी में पड़कर वो एक बार अपना चैनल बंद कर चुके हैं। इस पॉइंट को लेकर अभी हम और बातें करेंगे, लेकिन अब मैं आपको वो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जिसे दिखाकर एक एयरफोर्स के रिटायर फौजी ने आप लोगों से आपकी राय जाननी चाहिए। वो बेचारे इस वक्त मेडिकली सही नहीं है, नहीं तो किसी न किसी चैनल पर जुड़कर वो अपना सवाल खुद रखते। मैं खुद इस क्लिप को देखकर 2 मिनट तक खामोश रहा। मेरी छोटी सी बुद्धि में कोई जवाब नहीं आ रहा था। शायद आप लोग इस क्लिप को देखकर उचित जवाब दे सकें। आए हाय, मुंह लटका के बैठने वाले बैठो। पैदल चलिया कार। ओ सुखदेवा कार जा रहे मैं, करवा लो कुछ कहना। कह दिया साहब, चिट्ठी लिख दे रहे हैं। चंगा चंगा, राम राम जी, मैं जा रहे हैं। रतन सिंह जी, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई। चल अच्छा हुआ, छुट्टी मिल गई ना तुझे। जा अपनी बीवी को संभाल। मंसूरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रही हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा माँ आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में हो गया है। कोई ऐसा भी है जिसकी माँ की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा। किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी, बताओ। इन फौजी भाई ने 1-2 सवाल और रखे थे जिस पर चर्चा की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल हम इन्हीं 2 बिंदुओं को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम खुद से ही सवाल करेंगे, तो मेरा खुद का विचार या जवाब ये है, अगर मैं इंडिविजुअल स्थिति में रहकर ऐसी किसी समस्या का सामना करूं जिससे साहिल भाई गुजर रहे हैं तो निश्चित ही मैं वही करता जो साहिल भाई ने किया। लेकिन अगर मैं एक ऐसी श्रेणी में खड़ा होता या उस मुकाम पर खड़ा होता जहां देश हित की बात होती और लाखों लोगों की आशाएं मेरे ऊपर होती तो निश्चित ही मेरे लिए देश हित सर्वोपरि होता। लेकिन सच में ऐसा जवाब मेरे दिमाग में आने के लिए कम से कम 2 मिनट सोचना पड़ा, जो कहीं ना कहीं मेरी खुद की कमजोरी दिखाता है। मेरे ये सवाल हर एक से पर्सनली हैं। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। फिर भी इन सवालों के जवाब का इंतजार है, क्योंकि देश हित से बढ़कर कुछ नहीं। अगर देश है तो हम हैं, और जब हम नहीं तो दीन, धर्म, मजहब, दुनिया भर की चीजें कुछ भी नहीं। ये वीडियो उन लोगों को जरा भी पसंद नहीं आएगा जिन्होंने एक्स मुस्लिमों और मोमिनों के बीच की डिबेट मुर्गा लड़ाने वाले तमाशे की तरह लगती है, और वे लोग सिर्फ मजा लेने के लिए हमारी वीडियो देखते हैं। रोशनी परवीन जी ने एक्स मुस्लिमों की स्ट्रीम देखकर इस्लामिक कल्ट को छोड़ा। परवीन जी के हस्बैंड सऊदीया में हैं। उनको एक्स मुस्लिम बनने के बाद तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी इस क्लिप को देखते हैं, उनके सवाल से काफी लोगों के सवाल रिलेट करेंगे। हेलो जी सिस्टर बोलिए। जी समीर भाई, हम मेरा जो मन में जो सवाल है हमको करने दीजिएगा, उसके बाद फिर आप हमको कुछ भी बोलिए तो फिर हम भी सुन लेंगे। हम बस एक ही बात बोलना चाहते हैं, हम लोग इतना कट्टर मुस्लिम थे, इतने ही कट्टर कि इसका कोई हद नहीं है। आपको भी पता है कि मुसलमान कितना कट्टर होता है। तो हम लोग जब इतना कट्टर थे, हम लोग को कुछ पता नहीं था। जब जफर हैरिक का हम लोग जब वीडियो देखे तो भी हमको लगा कि नकली है, ये सब झूठ है, कार्टून बना के ये सब बस ऐसे ही ठगा जा रहा है। फिर आप लोग का चैनल आने लगा, एडम भाई, साहिल भाई सबका आने लगा चैनल, तो आपका तो देखते थे हम लोग कि आप आते थे। तो फिर हम लोग जब देखने लगे, देखे, फिर आप लोग जो तर्क रखने लगे एक-एक बात पर, ये आयत में ये लिखा है, कुरान में यहाँ पे ये आयत में ये बताया गया है, जो झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ये सब गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, बेबुनियाद है, ये नबी पाक ने यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे ये लिखा, वो अपने मुताबिक पे ये कुरान का आयत उतारते गए। ये सारा कुछ जब आप लोग बताए तब हम लोग देखे, कुछ हम लोग भी समझे,
पढ़े उतना नहीं है, पर हाँ इंटेलिजेंट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि रट्टा मारना या पढ़ना, इतना समझ में आ जाता है कि आप लोग जो तर्क रख रहे हैं तो उसका हम लोग भी जब ट्रांसलेशन देखे या इधर उधर से देखे तो समझ में आया। जब हमको समझ में आया तो हम लोग अपना घर वाले लोग को 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं कम से कम 10-12 जन को दिखाए हैं अपना फैमिली मेंबर का, जो कि बहुत एज की है, कोई 50 की, कोई 55 की है, जो मेरी खाला लगती है, फूफी लगती है, सब कोई। तो उन लोग को देखा है तो उन लोग तो शुरू में गुस्सा हुई, फिर आप लोग का वीडियो टीवी पे लगा के देखा है कि मोबाइल पे उन लोग को क्या इतना दिखाते रहेंगे सबको, सबके पास तो मोबाइल है नहीं। टीवी पे लगा के देखा है कि देखो ये आयत का मतलब ये चीज ये लोग बता रहे हैं, बताओ इसमें तुम लोग भी तो पढ़ी हुई है, कहाँ गलत है कहाँ सही है। दिखाते दिखाते 10 से 15 दिन के अंदर में कुछ कुछ इन लोगों को भी समझ में आया कि हाँ भाई एक ये बात तो सही है, यहाँ पे तो ये चीज है, ये तो झूठ नहीं बोल सकते। जब मेरा फैमिली वाला या फिर किसी और का फैमिली वाला आप लोग का बात को सुन के, आप लोग गैर है, आप लोग अपने नहीं है, आप लोग का बात को सुन के आप लोग जो तर्क रखते हैं उसको समझ के मेरा फैमिली वाला जब मान सकता है तो फिर आप लोग जो बोल रहे हैं तो आपका फैमिली वाला लोग क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि आप लोग तो उन्हीं के बेटे हैं ना। तो साहिल भाई आज से तो नहीं, आज 8 साल से कर रहे हैं, तो जब वो समझे तो सबसे पहले अपना फैमिली को उन्हें बताएंगे। हम लोग जैसे बोल रहे क्या नमाज पढ़ेगा, किताब पढ़ो, स्कूल का बुक पढ़ो। हम लोग जो घर का भाई लोग को बोलते हैं कि इसमें तुम लोग अपना जिंदगी देखो, अपना लाइफ देखो, या माँ लोग को बोल रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं, खाला लोग को बोल रहे हैं कि ये गलत है ये सही है, तो उन लोग समझ रही है। तो साहिल भाई अपना फैमिली वालों को कैसे नहीं बताए कि हाँ यहाँ जबकि इतने इंटेलिजेंट इतने जानते हैं कि उनका सुन के हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। और वो जी देखिए ये चीज मन में आ रहा है, खटक मन में सवाल आ रहा है जो कि नहीं हजम नहीं हो रहा है उसको कि ऐसा काहे किए। पहला चीज, दूसरा बात समीर भाई कि माँ के मोहब्बत में अगर कर लिए चलो ठीक है, तो वो अपने दिल तक रखते, अपने अंदर तक रखते, वो आके ऐसे नहीं बोलते, ताकि ऐसे तो आप लोग बदनाम है कि पैसे के लिए आप लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और अच्छा खासा मुसलमान को गलबला के और सबको नमाज छोड़ दे रहा है। कोई जुम्मा जुम्मा तो पढ़, इन लोग नमाज तो पढ़ते ही नहीं था, जो जुम्मा पढ़ता था वो भी छोड़ दे रहा है, सब कुछ बोले कि जब सच्चाई है ही नहीं तो क्या मानना है। तो आप लोग पैसा कमाने के लिए मुसलमान को गलबला रहे हैं, जैसे 70-72 फिरका बोला गया था उसमें से एक फिरका आप लोग भी है जो मुसलमान को आने वाला टाइम में गुमराह करेंगे, बर्बाद करेंगे, जैसे वहाबी है फलना ढिमकाना, उसे में आप लोग भी है। तो अब तो ये साहिल भाई आके करके जो बात आप लोग के लेके बदनाम करता था मौलाना लोग, वो तो थोड़ा देरी के लिए सही हो गया ना, कि देखी आ गया ना सच्चाई। उनको अपने माँ के लेके ऐसे लाइव में आके नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ हम इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस्लाम कबूल करना यानी कि पूरा कुरान पढ़ना, 5 वक्त का नमाज पढ़ना, पूरा इस्लाम को फिर से एकदम बारीकी से फॉलो करना। अपना नहीं बहन, आपकी जो बात है उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका ये सेंटेंस नहीं था। समीर भाई बोले थे, सुन लीजिए हेडलाइन मेरा जवाब सुन लीजिए, वो वीडियो मैंने भी देखा है, कई बार देखा है, मेरे जवाब सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकता, तो कल कोई आदमी आकर के अगर मुझसे पूछे तुमने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है तो क्या अच्छा लगा, क्या सही लगा, क्यों किया, तो भाई मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आई कांट डिफेंड दैट। मैं अपनी माँ की वजह से अपनी माँ के ईमान पे ईमान ला रहा हूँ। नहीं इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अरे मेरी बहन 1 मिनट होल्ड ऑन। हमेशा चीजें वैसी नहीं होती। अगर आप कुछ चीजें एज्यूम समझते हैं, सोचते हैं तो ठीक है, वो आपकी सोच है, आप सोच सकते हैं। उनके जो वर्ड्स हैं उनको आप सुने। उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ के ईमान पे ईमान लाया हूँ। तो मेरी बहन, माँ का ईमान तब तक था जब तक माँ थी। जब माँ ही नहीं रही तो माँ का ईमान भी नहीं रहा। तो जब माँ का ईमान भी नहीं रहा तो उस ईमान पे जिसका ईमान था वो ईमान कैसे रहेगा?
है ना? ऐसे नहीं कि ना अभी हम लोग एक्स मुस्लिम बने, हम लोग का हस्बैंड लोग इतना कट्टर है, हम लोग को इतना जब बोलने लगे कि ऐसा बात है तो हमको डिवोर्स का बात करने लगे, जबकि वो यहाँ है नहीं, बाहर में रहते हैं। तो भी हम अपना बात में अड़े रहे कि क्यों आपका बात में आएंगे। जो सच्चाई जब जान गए हैं तो झूठ का तो चोला नहीं पहन सकते। बाकी आपका मर्जी, आपका एक बेटी है, देख लीजिए, आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है तो फिर कोई बात नहीं, मेरा किस्मत पे मेरा हवाले है, हमको जहाँ चलना है चलेंगे। हम उनको बोले कि न ठीक है बहन, न ठीक है बहन, आपका जो आपकी जो सिचुएशन है ना, वो थोड़ी सी अलग है, मेरी अलग है। हर इंसान की जो सिचुएशन होती है, जो हालात होती है ना, आप वो लोग अलग एक होते रॉयल हैं। मास्टर बन गए हैं। एक सेकंड समीर भाई, जैसे हम लोग नबी पाक को दीदी देख के फॉलो सुन करते आ लीजिए, रहे थे। दीदी सुन लीजिए। मेरी बहन, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप क्या कह रही हैं, लेकिन जब आप खुद ये बात कह चुकी हैं कि उन्होंने जो कहा कि उन्होंने जो काम किया है वो देखना चाहिए, तो बस आप उस काम को देख करके अब आगे बढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आगे चल करके वो हमारे साथ वापस रिजॉइन करेंगे और हम इस काम को आगे लेकर के जाएंगे, और लोगों को भी हम आगे आगे जो है ना, इस मोमेंट में, इस मुहिम में जोड़ेंगे। बोलेंगे कि मेरा भी कुछ पर्सनल है, इसलिए हम भी छोड़ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मेरा भी बेटी का सवाल है, किसी का भी सवाल है, तो वो सब थोड़ी होता है। गौतम बुद्ध जो है वो तो अपना सारा कुछ छोड़ दिए, जबकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी हुआ था और वो चले गए। तो फिर वो बोली कि हम भी जाएंगे साथ में, तो बोले तुम देख लो, फिर बच्चा छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है ना, और करना था तो वो चुपचाप कर सकते थे। जब उम्रा चुपचाप कर सकते थे तो इस्लाम भी चुपचाप कबूल कर सकते थे। ये चीज है, थोड़ा सा आप लोग जो है ना, ये चीज को बोलना है। ये दिल मान नहीं रहा ना, दिल नहीं गवारा कर रहा है। आप लोग को मान के हम लोग इतने हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग को बात सुन के आपकी बात ठीक है रोशनी जी, आपकी बात ठीक है। मैं यही कहूंगा अभी आपको इस वक्त तो कि आप थोड़ा सा संयम रखें और थोड़ा सा धैर्य रखें। सब ठीक हो जाएगा। ये हालात हैं इस वक्त के, थोड़ा सा आपको और हमें जो है सब्र से काम लेना होगा। कुछ टाइम वेट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सिस्टर, अब क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा बस वेट कीजिए, संयम रखिए, 1-2 महीना वेट कीजिए, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट देश की जनता चला रही है, आप सब लोग मिलकर चला रहे हैं। इस मूवमेंट को हम सबको मिलकर एक साथ आगे ले जाना है और इस कल्ट को खत्म करके ही दम लेना है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। और मैं आप लोगों से हमेशा सिर्फ एक गुजारिश बहुत जोर देकर करता हूँ, भले मेरे लिए निगेटिव ही क्यों ना हो, संवाद बनाए रखें, अपने विचार जरूर प्रकट करें। विचारों के आदान प्रदान से ही हम सही स्थिति का पता लगा पाएंगे। तो कमेंट करने का वादा करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।